नमस्कार। बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ मैं फिर एक बार आपके पास हाजिर हूँ। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का खुला खजाना। आज की कहानी का नाम है बच्चों बुद्धिमान चमगादड़। कहानी सुनने के पहले मैं आपसे ये ज़रूर एक बार निवेदन करूँगी कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ डालूँ या कुछ नया अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँच जाएं। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। आज की कहानी का नाम है बच्चों बुद्धिमान चमगादड़। एक जंगल में एक शूकरी रहती थी। अपने बच्चों के साथ शूकरी बहुत खुशी खुशी दिन बिता रही थी। एक दिन जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढते हुए उसने एक बाघ के बच्चे को रोते हुए देखा। जब उसे इस बाघ के बच्चे की माँ कहीं नहीं मिली तो उसे लगा कि शायद उसकी माँ को शिकारियों ने मार डाला होगा। शूकरी को बाघ के बच्चे पर दया आ गई और उसने सोचा इस अनाथ बच्चे को ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? आखिर मैं भी तो माँ हूँ। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी और इसका लालन पालन भी करूंगी। शूकरी बहुत प्यार से अपने बच्चों के साथ साथ बाघ के बच्चे का भी ध्यान रखने लगी। बाघ का बच्चा उस सूअर परिवार का भी सदस्य हो गया था। वह और शूकरी के बच्चे इकट्ठा खेलते, घूमते और साथ साथ सोते थे। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आया कि शूकरी चल बसी। बाघ का बच्चा अब बड़ा हो चुका था और शूकरी के बच्चे भी बड़े बड़े और खूब मोटे ताजे हो चुके थे। अब बाघ तो स्वभाव से ही मांसाहारी होता है। धीरे धीरे इस बाघ में भी मांस खाने की इच्छा जागने लगी। सूअरों का मांस खाने के लिए उसका मन ललचाने लगा। सीधा हमला कर देने में उसे अपनी बदनामी का डर था। आखिरकार वे सब उनके साथ ही पले बढ़े थे। इसलिए बाघ ने एक योजना बनाई। उसने शूकरी के बच्चों से कहा, भाई मेरे, कल रात मुझे एक सपना आया और सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा हूँ। अब सपने का अपमान करना तो पाप है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाऊंगा। लेकिन मरने से पहले तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा हो सो मुझसे कहो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। सूअर ने बाघ को बहुत समझाया कि सपनों का सच से कुछ भी लेना देना नहीं, पर बाघ तो पक्का घाघ हो चुका था। वह नहीं माना। तब तक सूअर को भी समझ में आ गया था कि अब बाघ के पंजे से छूटना बहुत कठिन है। बेचारा हार कर सूअर बोला, अगर तुमने मुझे मार डाला तो बाकी सूअर तुम्हारी पोल खोल देंगे। मेरे ख्याल में यदि कम से कम 3 जानवर मुझे मारने का तुम्हारा तर्क मान ले तो अधिक बेहतर होगा। बाघ ने सूअर की बात मान ली। दोनों ने सबसे पहले बंदर के पास जाकर उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। बंदर ने बाघ का प्रस्ताव सुना और उसका समर्थन कर दिया। फिर दोनों मुर्गी के पास गए। उसने भी बाघ की तरफदारी की। बाघ की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन सूअर बहुत निराश हो गया। आखिरकार दोनों एक चमगादड़ के पास गए। पूरी बात सुनते ही उसे बाघ का इरादा समझ में आ गया। वह पहले तो चुप रहा, लेकिन इतना जरूर बोला, मामला तो बहुत पेचीदा है। मेरी राय में सही निर्णय के लिए तुम दोनों को राजा के पास जाना चाहिए। उसने उनसे यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के वक्त वह दरबार में जरूर मौजूद रहेगा। अब बाघ और सूअर दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को अपनी सारी कथा सुनाई। सूअर ने यह भी कहा कि इस मामले में एक गवाह है जो जल्दी ही दरबार में हाजिर होगा। तब तक क्योंकि चमगादड़ दरबार में हाजिर नहीं हुआ था, राजा ने उनसे कुछ देर रुकने का आदेश दिया और किन्हीं दूसरे राजकीय कार्यों में व्यस्त हो गए। तभी दरबार की छत से वही चमगादड़ धड़ाम से नीचे गिरा और मारे खुशी के लगा नाचने। चमगादड़ की यह हरकत देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने जोर से कहा, यह क्या हरकत है? ध्यान रहे, दरबार चल रहा है।
आगे ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। चमगादड़ हाथ जोड़कर राजा से क्षमा याचना करने लगा। वह माफ़ी मांगते हुए डरते डरते बोला, महाराज, दरबार की छत पर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। नींद में मुझे एक सपना आया, पर बताते हुए बहुत डर लगता है। राजा ने कहा, डरो मत, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेखौफ होकर कहो, घबराओ नहीं, अपना सपना सुनाओ। चमगादड़ की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसने कहा, महाराज, सोते हुए मैंने सपना देखा कि मेरा विवाह राजकुमारी से हो रहा है। अब मेरी एक प्रार्थना आपसे यह है कि मेरे इस सपने को सच करने के लिए आप मेरा विवाह राजकुमारी से कर दीजिए। इतना सुनते ही राजा क्रोध से कांपने लगा। वह गुस्से में तिल मिलाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी वाहियात मांग रखने की? एक सपने के आधार पर ऐसी मांग करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। सपना तो सपना हुआ, सपना तो सपना है। यथार्थ से या सच्चाई से उसका क्या लेना देना? तुम कैसे इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत कर सकते हो? यह सुनना नहीं था कि चमगादड़ झट से बोला, यही महाराज, यही मैं आपको समझाना चाहता था। अगर यह सच है तो सपने के आधार पर बाघ सुअर को मारकर उसका मांस खाने की मांग कैसे कर सकता है? राजा ने चमगादड़ के तर्क को सुना और समझ भी लिया, और तुरंत उन्होंने बाघ के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद बच्चों, राजा ने कहा, आज के बाद से बाघ और सुअर दोनों अलग अलग रहेंगे। इन दोनों को एक स्थान पर कदापि न रहने दिया जाए। तो देखा बच्चों, चमगादड़ की बुद्धिमानी से किस तरीके से शूकरी के बच्चे की जान बची। जिस शूकरी की माँ ने बाघ के बच्चे की जान बचाई, उसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया और बड़ा किया, वही बाघ बड़ा होने पर अपनी आदत से लाचार उन सुअरों को खाने के लिए आमादा हो गया। बच्चों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें मुसीबत से या संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे समय में हमारा कोई न कोई समझदार और बुद्धिमान मित्र जरूर हमें संकट से बचाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मित्रता करते समय इस बात की परख अवश्य करनी चाहिए कि जिससे हम मित्रता कर रहे हैं उस व्यक्ति का स्वभाव और आदतें कैसी हैं। इतना जानने और समझने के बाद ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, गलत आदत और गलत स्वभाव वाले व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रोग का इलाज तो संभव है, परंतु किसी गलत आदत और स्वभाव का इलाज नहीं किया जा सकता। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।